नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जिसमें दरिंदगी की हद पार कर दी थी। और ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है दोस्तों, अक्कू यादव की है, जो कि नागपुर के कस्तूरबा क्षेत्र में रहता था। वहां पर एक बस्ती में वो अपने दो भाइयों के साथ रहा करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो ऐसे लोगों से टकराया कि जो जुर्म की दुनिया में पैर रख चुके थे। और अक्कू यादव ने भी ऐसा ही किया। उसने धीरे धीरे करके अपना जुर्म इतना बढ़ा लिया कि वहां के जो कस्तूरबा बस्ती के लोग थे उससे डरने लगे थे, क्योंकि जो अक्कू यादव था वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया करता था। कम से कम 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया था। और उनमें एक 10 साल की लड़की भी थी जिसके साथ उसने ये दरिंदगी की हद पार की थी। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, अक्कू यादव का जन्म 1972 में हुआ था, जो कि कस्तूरबा नागपुर में हुआ था। और उसने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी, अपनी दरिंदगी इतनी बढ़ा ली थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे। और अक्कू यादव सबसे ज्यादा खतरनाक महिलाओं के मामले में था, क्योंकि वो जहां पर रह रहा था, जिस बस्ती में रह रहा था, वहां पर कभी भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता था, क्योंकि उसे डर लगता था क्योंकि कोई उसे मार ना दे, कभी उसके साथ कुछ गलत ना हो। वो इतना डरा डरा रहता था कि माहौल, जो बस्ती थी, उसमें कोई भी लोग यानी मैं और आप इकट्ठा देखे तो उसे शक हो जाता था कि कोई मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अक्कू को इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी थी। वो यानी जिसको भी ये पता चलता कि ऐसे कोई घटना कर रहा है तो वो अक्कू यादव तक पहुंच जाती थी। और ऐसा नहीं था कि वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन अक्कू ने उस पुलिस को खरीदा हुआ था, क्योंकि वहां की जो पुलिस थी हर हफ्ते या फिर हर महीने अक्कू यादव ने पैसे दिया करता था। जब भी कोई अक्कू की वहां पर कंप्लेंट करने आता तो वो सीधा अक्कू को बता दिया करते थे कि ऐसे ऐसे कोई महिलाएं या फिर कोई व्यक्ति आया है जो कि तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा है, तो तुम देख लेना। और अक्कू यादव उसी रात उसी के घर पहुंच जाया करता था। और वहां पर यदि घर में कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है तो उसे मार दिया करता था और महिला के साथ दुष्कर्म यानी रेप किया करता था। उसने बहुत सी महिलाओं के साथ रेप किया था। और ऐसी बहुत सी महिलाओं ने घटनाएं बताई अक्कू यादव के बारे में, जिसमें उसने दरिंदगी की हद पार कर दी थी। ऐसी बहुत सी कहानियां आई थी। और अक्कू यादव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंजना बायकर की बेटी उषा का भी हरण कर दिया था, यानी बुरी तरह से मार दिया था। और ये जो खबर थी वहां के मोहल्ले में बुरी तरह से फैल चुकी थी। और वो जो गरीबों की बस्ती थी, वहां पर महिलाएं डरने लगी थी। उनकी जो बेटियां थी 10-10, 12 साल की, उन्हें भी स्कूल भेजने से डरने लगी थी, क्योंकि दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी थी। वहां महिलाओं को खुद रहने में डर लगने लगा था, क्योंकि जो अक्कू यादव था वो हर किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। उसने 16 साल की एक बेटी, जो उसकी खुद की बेटी है, उसके सामने ही किसी को मार दिया था। किसी औरत की उंगलियां काट दी थी, एक अंगूठी पाने के लिए, कान के झुमकों के लिए कान काट दी थी। ये सब हरकतें अक्कू यादव की बेटी जो 16 साल की थी, वो सब ये हरकतें देख रही थी और रो रही थी। और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने भाई के खिलाफ कुछ कर सके, अपनी बेटी, सॉरी दोस्तों, अपनी बहन के खिलाफ कुछ कर सके। और ये महिलाएं इतनी काफी ज्यादा पीड़ित हो चुकी थी कि लोग उससे डरने लगे थे। बस्ती में महिलाओं को डर लगने लगा था कि घर से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसा ही समय बीतता है और वहां पर एक उषा नारायण नाम की लड़की आती है, जो कि किसी के रिश्तेदार में थी और वहां पर रहने के लिए आई थी। और ये जो खबर थी किसी को नहीं पता था। और वहां पर भेजने से पहले उषा को मना किया गया था कि वहां पर उस बस्ती में नहीं जाना है, लेकिन किसी कारणवश वो वहां पर आ जाती है और अपने पड़ोस में रहने लगी थी। तो जैसे ही दूसरा दिन हुआ था, अक्कू यादव अपना जो दोस्त था, अपने दोस्तों के घर, वो बस्ती थी, दोस्त की घर की छत पर पार्टी करने के लिए जा रहा था। और तभी वो उषा नारायण लड़की को देखता है। उषा नारायण लड़की जो थी नाम की, वो कुछ काम कर रही थी, तो वो उसे देखता है और उस घर में घुस जाता है और धमकी देता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन उषा जो थी उसमें काफी हिम्मत थी और वो डर कर मुकाबला करने लगी थी। उसके सामने जब अक्कू यादव ने ये सब कुछ हरकतें की
तो वो बिल्कुल भी डरी नहीं, उसने डट कर सामना किया और कहा कि जो भी हो कर लेना, मैं देख लूंगी। जब उषा ने ये सब सारी बातें पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस वालों ने उषा के पास मतलब उषा को बताया ये सब हुआ। तो उषा जब घर आई कंप्लेंट करके तो अक्कू यादव साथ साथ उसके पीछे घर तक पहुंच गया अपने 40 गुंडों को लेकर। और उसने उषा ने जो था अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया था, यानी कुंडी लगा ली थी। और जब भी वो बाहर से अक्कू यादव बार बार बुला रहा था और गालियां दे रहा था, तभी उषा अंदर से कहती है कि मैं गैस को खोल दूंगी, यानी जो पाइप है उसे निकाल दूंगी और आग लगा दूंगी। शुरुआत में अक्कू यादव को ये सब मजाक लगा, लेकिन जब उसे सोंध आई, गैस की जो पाइप होती है उसकी लीकेज की स्मेल आई, तो वो डर गया और उसे ऐसा लगा कि ये शायद सच कह रही है। और पहली बार अक्कू को वहां पर अपना डिसीजन चूकने से जाना पड़ा था, वो वहां से चला गया था। और जो उषा नारायण नाम की लड़की थी उसने काफी हिम्मत दिखाई उसको पकड़ने के लिए, काफी लोगों से लड़ी। और जो अक्कू यादव था उसने ऐसे ऐसे हरिंदगी पार करी कि जिसका कोई कह नहीं सकते। उसने कुछ ऐसा किया कि किसी महिला ने जब पुलिस में कंप्लेंट की तो वहां पर घर पर पहुंच गया। जैसे उसके पति ने दरवाजा खोला, उसके हाथ में चाकू था, वो दरवाजा उसके पति की जांघ में ऐसे मार दिया। और वो जो महिला थी उसके साथ कम से कम 3 से 4 घंटे दुष्कर्म किया। इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी देखते हुए काफी लोगों का कलेजा कांप उठा था और किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन उषा ने सब कर दिया था। उषा ने जब थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो वहां के जो बस्ती के लोग थे दोस्तों, उनकी भी हिम्मत बढ़ गई कि अब हम भी कुछ करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोगों में एक प्रकार की जागरूकता पैदा हो गई थी। जब उषा के घर आकर जब वो गुंडा गया, यानी अक्कू यादव वहां से गया, तो उषा को पता चल गया था कि अब इसे कैसे काबू करना है। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, उषा कई लड़कियों के साथ, कई औरतें जो वहां पर बस्ती में रहती थी उनके साथ सड़क पर निकल जाते हैं। और जो अक्कू यादव के दोस्त थे जो गुंडागर्दी क्या करते थे, उन्हें मारने लगते हैं और बुरी तरह से पीटती है लाठी डंडों से, और उन्हें पीट पीट कर बुरा हाल कर देती है। जब अक्कू यादव को ये सब पता चलता है तो उन महिलाओं के साथ भी वो गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और थोड़ा सा मामले को संभालती है और अक्कू यादव को जेल में डाल देती है। वहां पर जेल में करीबन 6 अगस्त 2004 तक उसकी जेल चली थी। और 13 अगस्त 2004 को न्यायालय में, नागपुर का जो न्यायालय है उसमें उसे बेल मिलनी थी। लेकिन जब ये खबर वहां की महिलाओं, जहां पर जो बस्ती में रह रही थी, 400 से 500 महिलाएं इकट्ठे हुई और उषा नारायण के साथ वहीं पर न्यायालय में पहुंच गए। जब वहां पर ये घटना हो रही थी, यानी जब वो लोग आमने सामने थे, तभी अक्कू यादव ने उस एक महिला को देखा जिसने उसके साथ 3-4 घंटे रेप किया था। जिस महिला के साथ उसने रेप किया था, तो वो महिला भी खिल उठी और उसने कहा कि आज या तो तू जिंदा रहेगा या फिर मैं। और मैं बता दूं दोस्तों, जो 400 से 500 महिलाएं थी वो सभी हाथों में चाकू और लाल मिर्ची का पाउडर लेके हुए निकली हुई थी। जैसे ही न्यायालय में पहुंचती है, ऐसे बहस होती है, तो उन्हें पता चलता है कि उसे वो जमानत मिल जाएगी। तो वो महिलाएं टूट पड़ती है और उस महिलाएं जैसे ही टूट पड़ती हैं, जो अक्कू यादव था उसकी आंखों में मिर्ची लगाती है। यानी 7 से 8 पुलिसकर्मी थे, उनके आंखों में भी मिर्ची लग चुकी थी। उसको बेरहमी से तब तक मारा गया अक्कू यादव को जब तक वो मर नहीं गया। महिलाओं ने इतना चाकू से वार किया दोस्तों, धाड़ 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 धाड़। उसे अपना ये सजा भी उसके लिए कम थी, क्योंकि उसने इतनी महिलाओं के साथ ऐसी हरकत की थी। उसने कम से कम 10 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ा था। अक्कू यादव को बेरहमी से चाकू से मार दिया था दोस्तों। बहुत सी महिलाओं बुरी तरह से मारा, जब तक उसकी सांस से कम 20 मिनट तक कंटिन्यू चाकू चले थे न्यायालय में, और किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे छुड़ा सके। और जो अक्कू यादव था दोस्तों, उसका नाम भरत कालीचरण था, असली नाम उसका ये था, और उसने सबसे दरिंदगी की हद पार कर दी थी। लेकिन जो उषा नारायण जो लड़की आई, उसने सभी को हिम्मत दी और इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। काफी हद तक बताते हैं जो अक्कू यादव था उसके लिए ये सजा भी बहुत कम थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि अक्कू यादव की थी। उसके साथ जो घटना हुई, क्या ये अक्कू यादव के लिए सजा कम थी या फिर ठीक? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी दोस्तों काफी लोगों तक पहुंच चुकी है।
तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और ऐसी सच्ची घटना लेकर जुर्म के खिलाफ। जय हिंद।